हो गया। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। तो हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें क्या देखे थे कि जैसे क्वाड्रेटिक वाले होगा इस तरह से, ये QX मान लो, लास्ट में बताया था L1 L3 Q1 Q2, तो इसको अगर सेपरेट करेंगे तो A बाई L1 प्लस B बाई L2 प्लस C बाई L3, है ना, DX प्लस E बाई Q1 FX प्लस G बाई Q2। सपोज इसी में इतना लेंदी तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं कि Q1 और Q2 भी दे दिया जाएगा। अगर QX ये मान के चल रहे हैं कि जो डिग्री होगा QX का वो लेस देन होना चाहिए किसके, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, है ना। हो सकता है कि अगर ये देखो फैक्टराइज अगर Q1 का होगा तो फैक्टराइज करके उसको L1 L2 L3 L4 में बदलना, समझ में आ रहा है ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो रहा है तो इसको L4 L5 में बदल ले, अगर नहीं फैक्टराइज हो रहा है तो Q1 में रहने देना है ना। जहां पे फैक्टराइज हो जाएगा उसको सेपरेट कर लेना है, देन उसको ब्रेक करना है, तो ज्यादा इजी रहेगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर। अगर L1 स्क्वायर रहता और Q1 स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है और मान लो L2 भी रहे, तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A बाई L2 लिख लिए प्लस B बाई L1 प्लस C बाई L1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, DX प्लस E बाई Q1 प्लस DX प्लस E बाई Q1 का स्क्वायर। नहीं यहाँ पे F और यहाँ पे G, है ना, इस तरह से। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आने नहीं जा रहा है, वो एग्जाम जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो सिंपल फॉर्म में ही रहेगा। एक क्वाड्रेटिक देगा, दो लीनियर के फॉर्म में देगा। अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है और वो सेपरेट कर सकते हो, दो लीनियर फॉर्म में सेपरेट कर सकते हो तो वो कर लेना, है ना, उसको ऐसे नहीं रहने देना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। नो। चलो, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल लिखो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन Q1 को अगर L1 इंटू L2 में लिख रहे हो तो ये लिख लेना, है ना, इफ पॉसिबल। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो ऐसे ही करना, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के आधार पे ही पूछेगा। जैसे एक एग्जांपल देखो फैक्टराइज इस तरह से ब्रेक करने के बाद तो जो इंटीग्रेशन होगा वो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो मेनली जो इसमें सीखना है वो सेपरेट करना ही सीखना है कि कैसे उसको सेपरेट किया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अगर इसको बनाना है तो क्या क्या लिखेंगे बताओ? इसको लिख सकते हो, सर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई, अच्छा, x प्लस 1 तो x माइनस 1 हो जाएगा, यस और नो, x प्लस यस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, अब लिखोगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 और प्लस c बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यस और नो। अब a b एंड c का वैल्यू बताओ क्या होगा। a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू, प्रोसेस तो पता ही है। यस a का वैल्यू सर 3/4। हाँ डायरेक्टली इसमें पुट करना है। x इज इक्वल टू 1 तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस 2 तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। b का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते हैं, है ना,
तो हम लोग किसको बताएंगे, सी का वैल्यू कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -1, इसको छोड़ करके -1 पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 3 बाई -2, इट मीन्स -3/2। यस और नो। अब b का वैल्यू फाइंड करने के, b के वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो बोथ साइड। जीरो पुट करोगे तो बताओ, यहाँ पे 2 -1 हो जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या आ रहा है 3/4 डिवाइडेड बाई -1 अब प्लस b/1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस -3/2 अब बाई 1, है ना। तो b का वैल्यू बताओ कितना आ गया, -2 इज इक्वल टू -3/4 प्लस b So माइनस 1/4. b इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है। सर हर केस में इस b का वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 0 ही पुट करना नहीं नहीं, अदर देन दिस 100 भी पुट कर सकते हो, 200 भी पुट कर सकते हो, 147, 15, 12, बट वो जो पुट कर रहे हो ना, वो ध्यान रखना कि इसका रूट्स नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको यूज कर चुके हैं, है ना। आई बात समझ में, इसका रूट्स नहीं हो, उसके अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी है बेसिकली। अब क्लियर हो गया, यस सर। है ना, आइडेंटिटी है तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत इसमें। अभी इंटीग्रेशन इसका रहता x² + 2 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x² - 1 dx का, इस तरह से दिया हुआ रहता, तो क्या लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ देखो a का वैल्यू क्या आया, So 3/4. हाँ 3/4, 3/4 ln x minus 1. अच्छा डायरेक्टली बोल रहे हो, हाँ 3/4 1/x - 1, है ना, Yes. Sir. प्लस 1/4 1/x + 1, ठीक है, -3/2 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब बन जाएगा ना 3/4 ln x मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस 1/4 मॉडुलस ऑफ ln मॉडुलस ऑफ x + 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना जी, -2 ऊपर जाएगा तो -2 + 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 3/2 1/x + 1 अब प्लस c। ये सुनो Yes, sir. इस तरह से। अब सेकंड एग्जांपल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 1 + x का होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 - x का होल क्यूब। अच्छा इसमें क्या करेंगे, इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू है क्या, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो So डिग्री, पहले मैनिपुलेट करेंगे. हाँ डिग्री ऑफ, डिवाइड कर लेंगे, न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आई बात समझ में, Yes. तो बताओ क्या आएगा, बोलो। Six. सिर्फ सेपरेट करके बता दो, उसके बाद देख लेंगे। So 2/1 minus x minus 1 का whole cube. फिर ब्रेक करना पड़ेगा. 2/, x minus 1.
2/x - 1 फिर -1 का होल क्यूब। अच्छा -1 का होल क्यूब। ऐसे तो कुछ नहीं आ रहा है। देखो क्या करना है, जब ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो तो पहले उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 + x का होल क्यूब, इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस क्या आएगा जी, 1 + सो 1 3x² + 3x, 1 Yes. - x का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा 1 - x³ प्लस 3x² और -3x, ये सुनो तो डिवाइड कर Yes, देना sir. है। 1 - x³ प्लस 3x² -3x, इसको डिवाइड करेंगे x³ + 1 + 3x² + 3x से, कितने टाइम्स में लगेगा जी, -1 ना। -1. हाँ तो ये -x³, सॉरी ये +x³ है ना, -1, यहाँ देखो -3x² + 3x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये नो, तो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, यहाँ से बच गया 6x² और +2, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, No. हाँ तो क्या लिखेंगे, 1 + x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 - x का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस क्या हो जाएगा 6x² + 2 डिवाइडेड बाई 1 - x का होल क्यूब, ये नो लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो लीनियर फैक्टर का क्यूब है ना। अब देखो इसी को लिखना है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब इस वाले पार्ट का काम Yes, sir. करेंगे, 6x² + 2 डिवाइडेड बाई 1 - x का होल क्यूब, इसको लिखेंगे तो a बाई क्या हो जाएगा 1 - x प्लस b बाई 1 - x का, हालांकि साइन चेंज कर लो, ठीक है, वेरिएबल को इधर करोगे तो ठीक रहेगा, इसी को लिख सकते हो, हालांकि लिखने गलत नहीं है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन बाद में रह जाएगा। इसको लिख सकते हो -6x² - 2 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a बाई x - 1 प्लस b बाई x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई x - 1 का होल क्यूब। आई बात समझ में, Yes. है ना। a b और c का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। So इससे अगर हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे मैनिपुलेट करके उससे आसानी से आ जाता है। कहाँ पे क्या करते हो वहाँ पे, So 1 + x³ को होल क्यूब मान के और 1 + x by 1 - x को मैनिपुलेट करके एक टर्म सिंगल टर्म में लाते हैं अच्छा अच्छा, डिनोमिनेटर मतलब में। सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज कर रहे हो क्या। नहीं वो सब बस वहीं पे मैनिपुलेट करते हैं। 1 + x by 1 - x को तो 2 by 1 - x अच्छा -2 वैसे कर सकते -1 हो, है। ठीक है समझ रहे। सब्स्टिट्यूशन यूज करते तो हो सकता है, देखो अगर टी मानते सब्स्टिट्यूशन यूज करते तो मेरे ख्याल से बन सकता था dx = -dt, है ना। Yes. तो यहाँ पे x + 1 So बराबर क्या हो जाता t है, + x 2 = 1 क्या हो जाता है, 1 + 1 2 - t। t। हाँ 1 - t, तो यहाँ पे x पुट करते तो 2 - t के फॉर्म में आ जाता, 2 - t का होल क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है t t क्यूब ना। Yes. ये ज्यादा बेटर रहता क्या, यहाँ Yes. से करना ज्यादा बेटर, फिर भी ठीक है। मतलब ये तो सिंपल मेथड हो गया, हम लोग क्या ये इसका यूज करना सीख रहे हैं, है ना। बनाने का तरीका यही है कि ऐसे ही बनाओगे, वो सोचना पड़ेगा तुमको, ये ज्यादा इजी है, क्वेश्चंस देगा तो इसी को हम लोग सीखना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग उस वाले प्रोसेस में जा रहे हैं। और वो यहाँ पे बेसिक मैनिपुलेशन यूज करो या कुछ भी यूज करो, डायरेक्टली डिवाइड कर दो, वो अलग की बात है।
बट क्वेश्चंस बनाने जाओगे तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये ज्यादा सिंपल है, यस सर। वर्कआउट करना ही नहीं पड़ेगा इतना लेंथी। फिर भी चलो, हम लोग को सीखना था ये, तो इसलिए इस तरह से आए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अगर पार्शियल फ्रैक्शन से होगा तो उतना उस मेथड में नहीं जाएगा। हम लोग बेसिकली इसको सीखना चाह रहे हैं। अब बताओ ए का वैल्यू क्या आएगा, समझ में आया ना। वहां पे कैसे भी कर सकते हो कैलकुलेशन, तुमको जितना शॉर्ट करना है कर लो। ए का वैल्यू कोई बताओ, ए का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। किसका वैल्यू डायरेक्टली पता कर सकते हैं, सी का वैल्यू। सीखा। तो सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे इसमें, है ना, डिनोमिनेटर वाले छोड़ यस करके। तो कितना आ रहा है, सर, माइनस 8 -8। -8। तो c इज इक्वल टू -8। अब देखो बी एंड सी, बी एंड ए एंड बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बताओ, 0। एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार x इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट की। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 आएगा ना। 2 इज इक्वल टू a बाई -1 और प्लस b और c का वैल्यू -8 बाई -1, ठीक है, कोई दिक्कत, हेलो। नो सर। तो यहाँ से b a माइनस में रहेगा प्लस b इज इक्वल टू -6, राइट। एक इक्वेशन ये आ गया, हाँ बोलो। यस सर। हाँ, अब यस x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। -1 इसमें पुट करो। सर, 2 से और इजीली हो जाएगा। अच्छा 2 पुट करने पे, यस ठीक, सर, नीचे में सब 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो 2 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 24 2 26 माइनस में, है ना, a और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b और यहाँ पे -8, ठीक है। इट मीन्स a प्लस b का जो वैल्यू आ गया वो -18 आ जाएगा। -a और प्लस b का जो वैल्यू है वो -6 है। दोनों को ऐड करो तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 12 माइनस में, राइट। यस सर। माइनस, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, -6, ठीक है। सर वो 2 भी का वैल्यू है ना, क्या, -2। अच्छा सर 2 भी इज एक इक्वल टू -2। नहीं, इसको दोनों को ऐड करोगे कैंसिल, और 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा ना। यस सर। तो b इज इक्वल यस टू सर। -12 हो जाएगा। नहीं, यस यस सर। और नो, कोई दिक्कत यस सर। नो सर। नहीं ना। चलो a का वैल्यू, ठीक है, 6 -12, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो इंटीग्रेट करना रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं ना, आगे बताऊं या हो जाएगा। अब हो गया ना, यस सर, हो जाएगा। क्योंकि इसी को लिख सकते हैं उसके फॉर्म में। किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो लीनियर का क्यूब था तो हम लोग इस तरह से लिखे हैं, और साथ में इसको सीखना था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों इक्वल था तो डिवाइड कर लिया, अगर ज्यादा रहता तो फिर भी डिवाइड कर लेते, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, तो आगे बताऊं। अच्छा देखो एग्जाम्पल, इसमें देखो लीनियर फॉर्म है और क्वाड्रेटिक का एक ही रहने दो, लीनियर फॉर्म है, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है। 1/x प्लस 1, सर इसका एग्जांपल ऊपर था। अच्छा x² प्लस 1, हाँ वो तो बताया था, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रेशन रहता dx तो कैसे बनाते, ठीक है। पहले क्या काम करना, 1/x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल ऊपर नहीं बताया हूँ वो तो, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, वो तो लीनियर का स्क्वायर था ना, यस लीनियर सर। इनटू लीनियर का स्क्वायर। हाँ, ये लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है। तो यहाँ पे x प्लस 1 प्लस
क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। सर x प्लस आई और x माइनस आई फैक्टर नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, हम लोग को रियल वैल्यू कैलकुलेट करना है। आई पुट करोगे तो कहाँ से आएगा वैल्यू, रियल आएगा तभी। अगर देखो, अगर उसका रियल रूट्स आता तो हम लोग क्यों क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखते, उसको फैक्टराइज फर्दर कर लेते, है ना। यस सर। तो लिनियर के फॉर्म में लेकर के चले जाते, बन जाएगा ये। मेरे ख्याल से ऐसे वाले में क्या करना, एलसीएम ले लो और दोनों तरफ के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। वैसे भी बना सकते हो, नहीं तो और भी x इज इक्वल टू 0 x। कभी कभी डिनोमिनेटर को मैनिपुलेट करके 1 नहीं आ सकता, मतलब अगर किसी तरह ऊपर वाले को 1 को नीचे वाले टर्म्स में अगर कर दे तो। नहीं कैसे करोगे, नीचे वाले में नहीं, देखो ना यहाँ पे तो रियल है ना, तो कभी भी 1 क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 आएगा ही नहीं, इसका तो मिनिमम वैल्यू ही 1 होगा, तो 0 पुट करोगे तब 1 आएगा। देखो इसका कैलकुलेशन करने के लिए इसका वैल्यू तो इजीली आ जाएगा ना, a का वैल्यू। यस सर। a इज इक्वल टू बताओ क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 पुट करो तो 1/4, तो दिक्कत नहीं। हेलो, अब इसके No, बाद sir. दिक्कत होगा, 4 अननोन है ना। तो मेरे ख्याल से आप क्या करो, इक्वेट करके बनाना ज्यादा इजी रहेगा, और नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तुमको 4 अननोन है, तो एक बार क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 यूज करो, है ना, 1 में, तो क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू a का वैल्यू ऑलरेडी आया हुआ है 1/4 अच्छा 1 होगा ना, क्या, so लेफ्ट साइड 1 होगा सर 1/2 नहीं होगा। अच्छा 0 पुट करेंगे तो 1 × 1, ठीक है, इसका 1 होगा ना, ओके 1 हुआ, 1/4 होगा, यहाँ पे देखो c/1 हो जाएगा, अब प्लस e/1 हो जाएगा, इट मीन c प्लस e इज इक्वल टू 3/4। एक इक्वेशन ये आया। तो ऐसे करोगे ना तो 4 इक्वेशन तुमको लिखना पड़ेगा, एक -1 ले लो, एक बार क्या लेना है, अच्छा -1 तो ले चुके हैं, -1 एक बार 1 लो, एक बार 2 लो। इससे बेटर है कि क्या करो, इक्वेट कर लो, a का वैल्यू रहने दो, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा इसे। कोएफिशिएंट दोनों साइड क्या करना, इक्वेट करना है इसमें। हालांकि ऐसे भी बना सकते हो, बट वो कैलकुलेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। बन जाएगा, तो इससे Yes तो or no? बन जाएगा -2 पुट कर देने का। हाँ वैसे, लेकिन 4 इक्वेशन करना पड़ेगा ना, 1/x + 1, 4 इक्वेशंस तुमको डिराइव करना पड़ेगा पुट करके। यहाँ पे देखो एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 1 × x² + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x² + 1 का होल स्क्वायर, तो ये x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये bx + c * इसका जो लिखेंगे वो x² + 1 × x + 1 अब प्लस dx + e * x + 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। 1 इज इक्वल टू, से कुछ ज्यादा लंबा नहीं। नहीं वो दिख रहा है तुमको, वो अलग बात है, a * x⁴ + 2x² + 1 प्लस यहाँ पे bx + c * क्या हो जाएगा, x³ अब प्लस x² प्लस x + 1 यस सर। प्लस यहाँ पे dx² + ex अब प्लस dx + ये e, है ना। अब इक्वेट कर Yes. दो,
दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 एक ही में है, तो 0 क्या हो जाएगा, a का वैल्यू ऐसे भी ऑलरेडी नोन है, चलो फिर भी a इंटू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 कहाँ पे जा रहा है, इसमें जा रहा है ना, a आप प्लस क्या हो जाएगा b x टू द पावर 4, कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर प्लस एक्स क्यूब वाले में जाओ, एक्स क्यूब कहाँ मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा है ना, और तो नहीं मिलेगा, तो क्या हो गया, बी आ गया ना, बी हो गया और सी रहेगा, ओके सी रहेगा, इससे अच्छा मल्टीप्लाई करके देख लो, और नहीं आएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर वाले में जाओ, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा 2a, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा b, फिर से एक्स स्क्वायर में c, फिर से मिलेगा d, ये सुनो, यस सर प्लस अब इसमें x वाले में कोफिशिएंट, x इसमें नहीं आएगा, x का कोफिशिएंट इसमें आएगा b, फिर से x का कोफिशिएंट आएगा c, और तो नहीं आने जा रहा है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट आएगा E. e प्लस d, तो दिक्कत नहीं ना, फिर नो देखो कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म फर्स्ट वाले में A. a, सेकंड वाले C. से कांस्टेंट टर्म c, और और 1 लास्ट वाले कांस्टेंट e, तो दिक्कत नहीं ना, अब इक्वेट करो, इतना No. लेंदी पूछेगा नहीं एग्जामिनेशन में है ना, तो 1 से इक्वेट करना है, तो इसके पहले 0 इंटू एक्स लिख लो, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, आप यहाँ पे x को 0 इंटू, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 0 b प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 1 है ना, अब a इज इक्वल टू आया हुआ है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, हालांकि ऐसे फाइंड कर लो, इस मेथड से फाइंड करना है तो यस किसी को कोई प्रॉब्लम, तो b 1/4, तो c का वैल्यू यहाँ से आ गया, c इज इक्वल टू 1/4 1/4 1/4 है ना, तो a b c निकल गया, तो अब e का वैल्यू फाइंड करना है, तो a और c निकल गया है, तो a 1/4 और c 1/4, तो ये 1/2 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यस कर रहा है, हाँ यस सर ठीक है, तो 1/2 और उसके बाद सर D का -1/2 अच्छा d का -1/2, 1/2 चलो अब हो गया ना, सारा निकल गया, यस सर ठीक है, चलो तो फिर तो अब बन जाएगा, तो देखो यस सर a का वैल्यू क्या आ गया, 1/4 आ गया, b का वैल्यू -1/4 आ गया, c का वैल्यू कितना आया था, 1/4 ना, हाँ, d का वैल्यू -1/2, अच्छा e का वैल्यू 1/2, चलो अब तो बन जाएगा, ठीक है, यस सर ओके, इस तरह से करना है, इसमें और भी एग्जांपल बता दूं, अब हो गया सब, सारा टाइप्स को बता ही दिए, एक एक डिस्कशन कर दिया, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, इसमें हो जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन, बोलो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यस सर है ना, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, चलो तो आगे बताऊं अब, हेलो, लास्ट वाले में प्रॉब्लम नहीं ना होगा इंटीग्रेशन करने में, सबसे थोड़ा हिंदी से ना क्या सो लास्ट टर्म का इसका इंटीग्रेशन करो तो dx जो आया, क्या आया था, dx प्लस ई ना, d का वैल्यू क्या आया जी, 1 -1/2 x 1/2 प्लस में डिवाइडेड बाई x² + 1
इंटीग्रेशन dx। इसका ट्राई करो तो। x2 plus 1 का होल स्क्वायर। अच्छा हाँ सॉरी, ट्राई करो तो। क्योंकि उस वाले में यही प्रॉब्लम करेगा मेरे ख्याल से। कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तो एडजस्ट हो सकता है, फिर भी देखो। देखो इसको क्या करना ना, मेरे ख्याल से ऐसे करके देखना, आई डैश मान लो है ना। सो आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। ओके माइनस, चलो ठीक है रहने देते हैं। एक क्या हो जाएगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, माइनस इसके साथ रह जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये Yes, होल sir. स्क्वायर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब No, मेरे sir. ख्याल से इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है ना। क्या करेंगे, एक्स Yes, स्क्वायर sir. प्लस 1 को t मान लेंगे, T. तो ये बन जाएगा। इसका तो हो गया सॉल्यूशन, Yes, sir. क्योंकि x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, फिर हो जाएगा। ये सुनो, Yes, sir. ये हो जाएगा। अब देखो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो फर्दर इसको Yes, sir. i डबल डैश मान ली, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके तो अच्छा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x इज इक्वल टू देखते हैं tan थीटा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ रहा है इसका डोमेन, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये सुनो, तो ये सेक टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 थीटा। नहीं समझ में आया Yes, sir. Sir, आगे। है ना। अब बन जाएगा, यस सर। Yes, sir. ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो तो इस तरह से देखो, उसमें इसी वाले स्टेप में प्रॉब्लम था ना, बाकी सब तो इजी है। कहाँ गया जी, हाँ एक मिनट यहाँ पे जाना। हाँ ये इसी वाले स्टेप में प्रॉब्लम था, इसको डिस्कस कर, ठीक है। ये सब तो सिंपल है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक बेसिक मैनिपुलेशन से बन जाएगा, ठीक है। बोलो। Yes, sir. अब देखो इसके बाद जो होता है, सर हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिनोमिनेटर में तब क्या करते हैं? x प्लस 2 का क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यस सर। फिर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो √2 के टर्म्स में मान लेना, √2 tan थीटा। हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। है ना। Yes, sir. a tan थीटा बोले थे ना, उस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है। ओके अब देखो इसके बाद हाँ एक टाइप के और इसमें क्वेश्चंस होता है, जिसमें क्या होगा कि इवन पावर्स होगा, तो इसमें लिख लो फ्रैक्शंस, मतलब वही पार्शियल फ्रैक्शंस वाले। न्यूमरेटर में क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इन्वॉल्विंग इवन पावर्स ऑफ एक्स ओनली, ठीक है। देखो इसका कुछ इस तरह से कंडीशन रहेगा एग्जांपल में, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये dx। तो देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिनट के लिए t की तरह क्रिएट करेंगे, तो t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा t प्लस 3। अब समझ में आया, a बाई t प्लस 2 कर लेंगे, अब प्लस b बाई t प्लस 3 कर लेंगे,
और ए एंड बी का वैल्यू आ जाएगा कांस्टेंट, और फिर से क्या कर देंगे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। समझ में आया? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? जब सर यहाँ पे वो डिनोमिनेटर 0 ले सकते हैं वो हाँ हाँ +2 को। हाँ, t एज्यूम किया ना, ले सकते हो उसी तरह से लीनियर के फॉर्म में। देखो तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यस सर। a इज इक्वल टू -2 पुट करना है तो -2 पुट करोगे तो -1 ना, b इज इक्वल टू यस सर। b इज इक्वल टू -3 पुट करना है तो -3 इसमें पुट करो तो -2 सर 2। और -1 तो 2। इट मीन्स ये जो अलग हुआ वो क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो ना, इसको सिंप्लीफाई करो वही आ जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो सिंप्लीफाई करो यही आ जाएगा। अब कर सकते हो ना इंटीग्रेट, यस सर। है ना? टी को फिर पुट कर दिए वही एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो ये सुनो। नो। अब इसके बाद एक और रहता है इसमें कि जैसे इंटीग्रेशन रहा साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए 5 प्लस साइन 2x ये dx, या इसको इस तरह से दे दे साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स दे दे, है ना? इंटीग्रेशन 5 प्लस साइन 2x dx, और इस तरह से भी रह सकता है cos x डिवाइडेड बाई मान लीजिए 5 प्लस 3 साइन 2x dx, है ना? इस तरह से रहेगा। प्लस माइनस में सिर्फ साइन एक्स सिर्फ cos x, ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स, ऐसे जो भी हो, यहाँ भी माइनस हो सकता है, किसी भी तरह से होगा, ठीक है। प्लस माइनस लगा दिए हो तो एडजस्ट हो जाएगा, तो सर माइनस सब में ये में भी वो जा सकता। कांस्टेंट 5 है ना? अरे कांस्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे बदमाश। कांस्टेंट ए बी सी ले लेता हूँ तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर रहेगा, है ना? 5 को जरूरी नहीं यस। है, तो अब क्लियर ज्यादा रहेगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं ना? ए एंड बी नो सर। और कांस्टेंट, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो इसमें क्या करना है कि तुमको सिर्फ साइन एक्स रहेगा तो कॉस एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो इसमें से क्या करना है, जो एक मिनट, जैसे साइन 2x है ना? साइन 2x को क्या करोगे, क्या कर सकते हो, हाँ, सर इसको साइन 2x क्या कर लो, +1 -1, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब देखो यहाँ से इसको ले सकते हो, ये दोनों को साथ में रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन प्लस प्लस कॉस एक्स का का होल होल स्क्वायर स्क्वायर -1, माइनस और क्या लिख सकते हो बताओ, 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, ओके, होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। और इसको एडजस्ट करना है तो वो डिपेंड करेगा न्यूमरेटर में क्या है। अगर इसको माइनस में करना है, ठीक है, माइनस में अगर लिख रहे हो साइन 2x तो देखो क्या है, माइनस साइन 2x लिख दिए, माइनस बाहर ले लिया, तो वहाँ प्लस राइट 1 साइड में sin x माइनस cos x होगा। कहाँ पे,
राइट साइड। अच्छा इस वाले में, यस सर। अच्छा 1, ओके। तब नेक्स्ट वाले स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, एक मिनट देख लेता हूँ। यस सो यहाँ पे ना ये माइनस बोल रहा है, यस सर। हाँ तो ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखूंगा। अब देखो वो डिपेंड करेगा न्यूमरेटर में कैसे एडजस्ट करना है। जो अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो इसका डेरिवेटिव क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको टी मान लो, साइन एक्स प्लस, बाद में समझ में आएगा क्यों ऐसे कर रहे हैं। अगर डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये डी एक्स। यहाँ पे अगर टी एज्यूम करोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस, वो एडजस्ट कर लेना प्लस माइनस के साथ, साइन एक्स, ये प्लस में हो जाएगा ना, ये सब प्लस होगा। हाँ डी एक्स। तो ध्यान देना, ध्यान दो, यहाँ पे अगर माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा तो ये समझना कि यहाँ वाला डिफरेंस में होना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस में रहेगा तभी माइनस के साथ एडजस्ट होगा। वो माइनस के साथ यहाँ पे बाहर कर लेना, इस तरह से आना चाहिए कि क्या हो, वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ देखो, अगर ये प्लस में रहेगा दोनों, या दोनों माइनस में रहेगा, तो माइनस लोगे तो प्लस में ही आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में दोनों प्लस में रहेगा तो हमेशा जो टी एज्यूम करना वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस वाला आना चाहिए। तभी डिफरेंस वाले में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, दोनों प्लस वाले में चले जा रहे हैं, है ना। तो वो dt के साथ क्या होगा, वो dx के साथ वो dt में चला जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर दोनों न्यूमरेटर में डिफरेंस है तो क्या करना कि प्लस वाले में उसको लाना। आ रही बात समझ में। देखो न्यूमरेटर में अगर डिफरेंस है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वो तो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको है वो किस तरह से ब्रेक करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, डिफरेंस में है तब, और ऊपर में सेम साइन है दोनों, तो क्या करना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर में ब्रेक करना। ये सुनो, समझ में आया, यस सो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो न्यूमरेटर में अगर सेम साइन है तो डिनोमिनेटर में जो साइन 2x को एडजस्ट करके हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो उसको ब्रेक ऐसे करेंगे कि वो क्या हो, जस्ट अपोजिट हो, ठीक है। वो एडजस्ट हो जाएगा, साइन तो वो एडजस्ट कर उसका ही लोगे, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट पता है तो। हाँ उसका डेरिवेट नहीं नहीं, यहाँ पे प्लस हो तो इसको ओपन जो करना वो माइनस के साथ ओपन करना। अगर दोनों सेम साइन है तब, दोनों अपोजिट साइन है तो इसको ओपन करना, इसको ओपन करना डिफरेंस के साथ, क्योंकि उसका डेरिवेटिव सेम साइन में हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। यस सो और अगर ये साइन एक्स है तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि देखो, अगर सिर्फ साइन एक्स है तो एडजस्ट करके पहले इस तरह से बेसिक मैनिपुलेशन से यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करोगे कि देखो, अगर सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि साइन एक्स, अब आई ए प्लस बी साइन 2x है ना। तो इसको लिख सकते हो 2 और 1/2 साइन एक्स। अब आइए यहाँ पे a प्लस बी साइन 2x, राइट। अब देखो 1/2, अब क्या करोगे, 2 साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, a प्लस बी साइन 2x। अब क्या करोगे, एक इसके साथ रख लो और एक क्या करो, इसके साथ भेज दो। तो 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई ए प्लस बी साइन 2x, अब प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी साइन 2x। स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर रहेगा तो उसी तरह से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से cos x में रहेगा तो वही चेंज कर लेंगे डिफरेंस में। आई बात समझ में। हेलो, यस किसी को सर, थोड़ा प्रॉब्लम। नीचे कीजिए ना। हाँ देखो ना, यस सो
अरविंद, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है नो सर। इसमें? कोई दिक्कत है? नो सर। बोलो। अद्वय, नो सर। अर्पित, अर्पित आया है? यस सर। अच्छा, कोई दिक्कत है? आदित्य, नो सर। ओके, चलो। तो इसका एक एग्जांपल दूं। यस सर। प्रोसेस तो समझ में आ गया ना? एग्जांपल वेट करो। इस तरह के प्रॉब्लम जो सिंपल पर है ना, सिंपल भी होना चाहिए। अच्छा, चलो ऐसे ही देता हूँ, ट्राई करो। इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 16 प्लस 4 sin 2x dx। बनाओ तो, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। So बोलो। 1/2 ln under root आ 4 गया ना, plus बन जाएगा sin ना? 2। देखो cos x ठीक है। माइनस sin x है, यहाँ डिफरेंस में है ना? ये क्या है? ये इंडिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि सेम साइन आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो अगर इसको ब्रेक कर रहे हैं तो अच्छा 17 देते तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। 1 नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, साइन 2x -1 +1, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो No, सेम साइन में ले जाना है, तो सेम साइन में ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको साथ रखो। तो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर -1, ठीक है? इट मीन्स क्या लिखोगे, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 16 प्लस 4 so 4 कॉमन ले लेंगे। साइन x माइन, अच्छा ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। cos x का होल स्क्वायर -1, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे करेंगे साइन Yes, x माइनस कॉस x इज इक्वल टू
प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स So इज इक्वल plus- टू क्या हो जाएगा डी टी और ये डी एक्स, क्या हाँ बोलो, ये डी एक्स आ गया, No, ठीक है। yes sir. अब इंटीग्रेशन इसी का था ना डी एक्स, तो क्या करेंगे Yes sir. डी टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 16 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। No sir. डी टी बाई क्या हो जाएगा ये 12 और प्लस 4 टी स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें से, 1 बाई क्या हो जाएगा 2 डी टी अब बाई रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट T में, square. तो इसका तो पढ़े ही है ना जी, किसमें चला जाता है 1/2 ln under root 3 प्लस 3 क्या हो plus जाएगा t square. स्क्वायर रूट T square 3 का under प्लस root. टी स्क्वायर मॉडुलस में So और प्लस सी, वहाँ कोई पे दिक्कत t होगा ना, यहाँ 3 पे की टी जगह, होगा, सिर्फ 3 की जगह अच्छा हाँ एक्स x होता है plus ना, under root. हाँ हाँ Yes sir. ठीक है। अब टी का वैल्यू पुट कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आई बात समझ में, Yes sir. इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक मिनट सॉरी, एक्स टू द पावर 4 में आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, आई इज इक्वल टू 1 माइनस वाले भी बन जाए प्लस वाले ही, ठीक है। इस तरह से आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता है, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, ओके। क्योंकि नीचे में अगर माइनस रहेगा तो उसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो कोई तो ज्यादा कुछ है नहीं, उसको फिर सेपरेट कर लेंगे तो बन जाएगा, है ना, इसीलिए माइनस वाला नहीं किया, वो तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वाली, ये समझ में आ रहा है, तो यहाँ Yes से sir. क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो इसके फॉर्म में ले जाना है, आई बात समझ में। तो आप बताओ बन सकता है कि नहीं, ये बन सकता है सर यहाँ पे x रेज टू द इसको, पावर 4 को अगर रूट 10x लिखते हैं तो भी तो इजी हो जाएगा। ट्राई करके देख लेना। आई इज इक्वल टू, इसको ट्विन इंटीग्रेशन बोला जाता है, आई ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, तो देखो इसका जो तरीका है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 ये डी एक्स, इसमें और भी बताऊंगा। अब इसमें क्या करोगे कि अगर इस तरह से है तो हो सकता है कि आई इज इक्वल टू, So x square कॉमन ले लेंगे. नहीं हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या होगा, ठीक है. एक्स स्क्वायर कॉमन लो, बताओ क्या कर रहा है जी, बताओ। So इसका डेरिवेटिव लगा अगर हो तो. देखो बहुत सिंपल है ना, एक तरीका बस सोचना है
इसका देखो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, दोनों के केस में, है ना। इवन फर्स्ट वाले केस में क्या करना पड़ेगा कि देखो इसमें एक्स स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, है ना, और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मीन्स इसको पहले ऐसे करोगे कि 1/2 लिख लोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। अब इसमें क्या करोगे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक इसके साथ भेज देना और एक इसके साथ रखना, तो देखो इस वाले में आ जाएगा। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है ना फर्स्ट वाले को। यस सर। अब देखो इसमें क्या करना है कि डिवाइडिंग y सर x सर 1 स्क्वायर, by root 2 tan inverse x square minus 1 by root 2 x plus c। अच्छा वो आंसर आ गया ना, तरीका बस बता रहा हूँ कि क्या करना है, मैं सॉल्व करूंगा भी नहीं। अब क्या करना है, i इज इक्वल टू, अगर डिवाइड किए तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, x नो प्लस सर। 1/x, एक मिनट, एक मिनट, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। हाँ हाँ, ये नेक्स्ट स्टेप लिख रहा था। अब क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस स्क्वायर 1/, प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, dx। अब देखो प्लस इसके 2 बाद क्या माइनस करना है, तो x minus 1 by x को whole square plus हाँ 2 लिखेंगे। अब क्या करना है कि इसमें जो काम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को, अब देखो ये सोचना है कि यहाँ पे अगर प्लस में है, ये क्या है, पॉजिटिव साइन क्या है, तो इसको निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेंगे, 2 माइनस 2, तो इसको निगेटिव साइन के साथ इसके साथ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यस और नो, और ये क्या हो जाएगा, यस सर। प्लस 2। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो इसको निगेटिव के साथ करना है, क्योंकि इसी को हम लोग t एज्यूम कर रहे हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू t, तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx। समझ में आया, यस सर। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे डिफरेंस में होना चाहिए, इनडिफरेंट विथ निगेटिव, ऐसे कर सकते हो। अगर यहाँ पे निगेटिव रहता, i इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर होता, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसको जो ब्रेक करते वो लिखते x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाता, प्लस 2 है, प्लस नहीं माइनस है ना, तो ये प्लस लिखते तो यह माइनस आ जाता। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव यस सर। का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, माइनस के साथ आना चाहिए। आई बात समझ में, तो हो गया ना, तो ट्राई करके यस आना, सर। इसको भी बना लेना, इसको भी पर बना इसको लेना। लगाने का कोई कंडीशन है, किसको, मतलब इस नहीं नहीं मेथड को वैसे ही, लगाने का? नहीं कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना, यस सर। लगाने का, किस क्या चीज में लगाने का नहीं समझ सर में आया। मतलब कंडीशन है, मतलब कि उसी केस में इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। हाँ हाँ, इसी केस में इस तरह से केस रहेगा, उसी में करना है ना। हो सकता है इसमें क्वेश्चन ऐसे बनाए, और भी बना सकता है, सपोज 1/, रहे, ठीक है, a x टू द पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस, ध्यान देना, b x अब प्लस a, इस तरह से भी रहेगा तो उसी मेथड से बनेगा, वो एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। ये दोनों सेम कांस्टेंट रहेगा, देखो ये दोनों सेम कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला डिफरेंट हो सकता है, तो ये भी उसी मेथड में जाएगा। और इसको और भी आई इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो क्या करना है, प्लस माइनस 1 ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसी मेथड में जाएगा। ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। हो सकता है यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर दे, है ना, हो सकता है और क्या दे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे, और सिर्फ 1 रखे, और सिर्फ, हाँ ठीक है, अब तो सब कुछ है, सिर्फ एक्स स्क्वायर रखे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखे, या 1 रखे। समझ में आ रहा है ना क्या करना है, हर एक के केस में डिवाइड करना है,
देखो ये दोनों को डिवाइड करोगे, a x टू द पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस b x प्लस a। अब ये दोनों को साथ में रखो तो क्या हो जाएगा, a x टू द पावर 4 प्लस 1 है ना, प्लस b x क्यूब प्लस x प्लस c x स्क्वायर। जब x स्क्वायर से डिवाइड करोगे है ना, x स्क्वायर से हम बाहर ले रहे हैं तो देखो a इंटू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आई बात समझ में, प्लस b इंटू देखो एक्स प्लस 1/x है ना, प्लस c आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, वो एडजस्ट कर जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो सॉरी, ये उसी के साइन के वर्ड जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहा होगा, ये तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो न्यूमरेटर में लिख रहे हैं वो ऑब्वियसली हमेशा क्या रहा होगा, x प्लस 1/x के फॉर्म में ही रहा हो, मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा होगा न्यूमरेटर। ठीक है, समझ में आया ना, ये न्यूमरेटर में इस तरह से लाना पड़ेगा। अगर यहाँ डिफरेंस आता, ठीक है, डिफरेंस आता तो हमेशा न्यूमरेटर में 1 प्लस 1/x स्क्वायर आ जाता। आई बात समझ में, हेलो, यस सर। हाँ वो डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, अगर 4 टर्म है तो इस पे डिपेंड करेगा, अगर दोनों के बीच में प्लस साइन है तो ऊपर जो आएगा वो 1 माइनस 1/x स्क्वायर के फॉर्म बनना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ऊपर यहाँ पे माइनस है तो जो न्यूमरेटर में बनना चाहिए 1 प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म बनना चाहिए, तो वो इससे क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक बताएं, इससे क्लियर हो जाएगा है ना, और नहीं तो यहाँ से यस क्लियर सर। हो जाएगा, इस वाले पार्ट से। ये दिख रहा है क्या, इस वाले पार्ट से कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। हाँ अब देखो ट्राई करके आ जाना, ये सब प्रैक्टिस करके, बुकलेट में होमवर्क दे दूंगा। अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू tan x dx आई इज इक्वल टू cot x स्क्वायर रूट में dx। देखो ये जो भी बनेगा वो इस वाले मेथड से ही बनेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट tan x प्लस माइनस जो भी हो स्क्वायर रूट cot x dx। ये दोनों जो आएगा वो मेन ये होता है, ठीक है, इससे यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, और ये सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, सिर्फ इसका बता दे रहा हूँ, वो तुम लिख लेना। ये देखो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली साइन एक्स आ जाएगा प्लस माइनस कॉस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई रूट साइन 2x आ जाएगा। अब आई 2 करोगे तो √2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, dx। अब ये तो बना सकते हो है ना, ये सुनो बोलो, यस सर। हेलो, यस ठीक है, सर। यस। ये तो बन सकता ना। और तो देखो ये दोनों का अगर होगा तो यही पे आना है एडजस्ट करके, बेसिक मैनिपुलेशन में रूट tan x है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 रूट tan x हो जाएगा। देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सिर्फ स्क्वायर रूट tan x है ना, i इज इक्वल dx। तो इसको लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट tan x dx। अब इसी को लिख लेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रूट tan x माइनस क्या करेंगे cot x स्क्वायर रूट में ऐड कर देंगे, एक ये हो गया, अब प्लस रूट tan x अब प्लस स्क्वायर रूट cot x। समझ में आ रहा है ना क्या किए हैं जो, फिर dx कर लो। यस सर। हाँ अब बताओ, इतना काम करके आ जाना, कुछ और होमवर्क भी दे दूंगा, क्या पूछना है। सर जो साइन हाँ nx का रहता है इंटीग्रेशन उसका। हाँ वो रिडक्शन फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, साइन टू द पावर nx ना, यस सर। हाँ ठीक है, वो बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है, कुछ बता यस दूंगा सर। बीटा फंक्शन सो वो गामा आइलेट से आ फंक्शन थोड़ा सकता है थोड़ा। ना।
हाँ उसी से ही बनता है वो, उसी से ही बनता है। यस सर। चलो और भी कुछ पूछना है तो अगले क्लास सर में इसमें जो फिनिश्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन। कैंसिलिंग, क्या? इंटीग्रेशन बाय कैंसिलिंग, नहीं ऐसा कुछ है, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा तब। इंटीग्रेशन बाई कैंसिलिंग क्या है उसमें, जैसे बताओ, कुछ बोलो बोलो। सर मुझे नहीं भी अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता संकेत हूँ। में दिया बट है। अच्छा दिया हुआ है, वो नाम सुना नहीं हूँ मैं, देखना पड़ जाएगा, है ना। बट नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा इसका थ्योरी जो भी है। तो ये सब टाइप अलग से लिख लेना जो बताया हूँ ना अपने अभी भेज देता हूँ पर पीडीएफ। बुकलेट से सारा और बना होमवर्क सकते हो में ना? क्या, हाँ होमवर्क दे रहा हूँ बुकलेट से, अभी दे देता हूँ, बाद में वो रह जाता है। 1 मिनट वेट करो। एडवांस सेक्शन से दीजिए। ओके ओके, और एडवांस सेक्शन वाला नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। कुछ कुछ उसमें जो है वो बताया नहीं हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह एडवांस में तो ऐसे बहुत कम आता है, फिर भी देखता हूँ अगर देने का रहा तो उससे दे दूंगा। जेई मेन में एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में एट टू 19, फिर ओके 28, 27, 26, 30, 31, है ना, 33 बन ही जाएगा वो तो इजी है। 38, 37, 33 to 37, कुछ देखना बहुत इजी है। 40, 41, 42, 44, बनने का तो बन जाएगा बहुत सारा उसमें। 61, 64, 65, चलो 60, 66, एडवांस वाले सेक्शन से कुछ दे दूं। एडवांस वाले सेक्शन में ठीक है, एक्सरसाइज 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, चलो इतना सफिशिएंट है ना, और भी दे दूं? यस सर। नो सर। और बेसिक असाइनमेंट जो है ना उसमें बना लेना, जो सब्जेक्टिव वाला है उसमें देख लेना, उसमें से दे दूं। आप एक्सरसाइज 1 में देख लेना, 1
72 ये दिए थे ना शायद इसमें। सर 203 तक कुछ सर 155 से 203 तक हो चुका था। सर स्टार्टिंग से नहीं हुआ 91 के पहले 0 to